Hello students, I am Dimple Tyagi is here with you again. In this video, I will summarize you the remaining part of the story Hidi learns to read. So let's start. Now Hidi listen to what I have to say. अब हिदी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसको सुनो. You have not been able to read because you believed what Peter said. तुम नहीं पढ़ना सीख पाई क्योंकि तुमने उस बात पर यकीन किया जो तुम्हें पीटर ने बताया था. Now you must believe what I say. When I tell you that you can learn to read like many other children who are like you and not like Peter. अब तुम्हें इस बात पर यकीन करना है जब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना सीख सकती हो जो तुम्हारी तरह है, ना कि पीटर की तरह. फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर एबल टू रीड. पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तो क्या होगा. डू यू सी द शेफर्ड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन पास्चर. क्या तुमने सुंदर चरागाह में उस ग्वाले को देखा. वेल एज सुन एज यू कैन रीड. ठीक है, जब जैसे ही तुम पढ़ना सीख पाओगी you shall have the book for your very own and then you will know the whole story just as if someone were to tell it to you. तब तुम्हारे पास अपनी किताबें होंगी और अभी जो स्टोरी तुम्हें दूसरे लोग पढ़कर सुनाते हैं तब तुम उसे खुद से समझ पाओगी. What the shepherd did with his sheep and goats and the wonderful things that happened to him. उस शेफर्ड ने, उस ग्वाले ने उन भेड़ बकरियों और उसके आसपास जो सुंदर सुंदर चीज़ें थी उनके साथ क्या क्या हुआ. वुड नॉट यू लाइक टू नो ऑल दैट हिदी. क्या हिदी तुम ये सब नहीं जानना चाहोगी. हिदी हैड बीन लिसनिंग विद कीन अटेंशन एंड नाउ एक्सक्लेम्ड विद स्पार्कलिंग आइज. हिदी बहुत ही ध्यान से सब कुछ सुन रही थी और अब उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ चमक भी आ गई थी. Oh, if only I could read already. हाँ, यदि मैं पहले पढ़ पाऊंगी तब मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ. You will learn in no time. I can see that. हिदी तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी. मैं ऐसा देख सकती हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी. But now we must go to Clara. लेकिन अभी हमें क्लेरा के पास जाना चाहिए. Come, we will take the books with us. आओ, हम अपने साथ बुक्स भी ले लेते हैं, किताबें भी ले लेते हैं. ग्रैंडमदर took हिदीज हैंड एंड दे वेंट टुगेदर इनटू द स्टडी. ग्रैंडमदर ने हिदी का हाथ पकड़ा और वो एक साथ हिदी के स्टडी रूम में चले गए. फ्रॉम द डे हिदी हैड ट्राइड टू गो होम एंड फ्रॉलिन रॉटनमायर हैड स्कॉल्डेड हर फॉर बीइंग सो वीक एंड अनग्रेटफुल. ए चेंज हैड कम ओवर द चाइल्ड. उस दिन से जब हिदी घर जाने की कोशिश करती थी और फ्रॉलिन रॉटनमायर उसे डांटती थी उसकी दुष्टता के लिए और उसके अनग्रेटफुल होने के लिए, हिदी में एक चेंज आने लगा था. हिदी में एक परिवर्तन आने लगा था. सी नाउ न्यू दैट सी कुड नॉट गो होम व्हेनेवर सी लाइक. अब वो जान गई थी कि जब वो जी चाहे वो घर नहीं जा सकती. बट दैट सी हैड टू स्टे इन फ्रैंकफर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मे बी 4 आवर. बल्कि उसे फ्रैंकफर्ट में लंबे समय तक रहना है और शायद हमेशा के लिए. देयर वॉज नोबडी टू whom she could say how homesick she was. ऐसा कोई नहीं था जिसको वो बता सके उसे अपने घर की कितनी याद आती थी. For she could not face giving the grandmother who was so kind to her cause to be angry as Fraulein Rottenmeier had been. क्योंकि वो दादी माँ का सामना नहीं कर सकती थी जो उसके प्रति इतनी दयालु थी और वो उनके नाराज़ होने का कारण भी नहीं बनना चाहती थी. मतलब वो उन्हें नाराज़गी का कोई वजह भी नहीं देना चाहती थी जैसे कि फ्रॉलिन रॉटनमायर थी. शी कुड नो लॉन्गर ईट एंड ग्रू थिन. अब वो ज़्यादा नहीं खा पाती थी और पतली हो गई थी. शी ले awake for long hours thinking of her life in the mountain. वो लंबे समय तक पहाड़ों में अपने जीवन के बारे में सोचकर जागती रहती थी. When at last she fell asleep, और अंत में जब वो सोती थी, she dreamed of the red summit and the sunshine and the flowers. तो उसे सपने में
वो लाल पर्वत चोटी, वो खिली हुई धूप और फूल दिखाई देते थे। When she awoke in the morning, और वो जब सुबह को जागती थी, she wanted to run happily in the sun, वो खुशी खुशी धूप में भाग कर जाना चाहती थी। But she soon realized that she was in a big bed in Frankfurt, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता था कि वो फ्रैंकफर्ट में एक बड़े से बेड पर लेटी हुई है। Then Hidi would weep long and quietly, her head pressed into the pillow so that no one could hear, और उसके बाद हिदी तकिए में अपना सर छिपाकर लंबे समय तक रोती रहती थी, जिससे कि कोई उसको सुन ना सके, उसको रोते हुए ना सुन सके। Hidi's unhappiness did not escape grandmother's notice. हिदी की परेशानी दादी माँ की नज़रों से नहीं छिप सकी। One day she asked her what the matter was. एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है। हिदी was afraid to tell her the truth. हिदी उन्हें सच बताने में डर रही थी। She did not want the kind grandmother to think she was an ungrateful child. वो नहीं चाहती थी कि इतनी दयालु दादी माँ ये सोचे कि वो एक अनग्रेटफुल, एक स्वार्थी लड़की है। So she said, इसलिए उसने कहा, प्लीज़ I cannot tell you, प्लीज़ कृपया मैं नहीं बता सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। Could you tell Clara then? तो क्या तुम क्लारा को बताओगी? Oh no, I cannot tell anyone, said Hidi pitifully. हिदी ने थोड़े दुख से कहा कि मैं किसी को नहीं बता सकती। Then little one, let me tell you what to do. तब छोटी बच्ची, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है। When we are in difficulty and cannot speak about it to anybody, जब हम परेशानी में होते हैं और इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, we must pray to God for help. तब हमें मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। That will lessen our pain. इससे हमारा दर्द कम होता है। A sudden look of joy came into Hidi's eyes. हिदी की आंखों में खुशी की चमक आ गई अचानक से। May I tell him everything? हिदी ने कहा, क्या मैं उन्हें सब कुछ बता सकती हूँ? Yes, हिदी, everything. हाँ हिदी, सब कुछ बता सकती हो। It was about a week after this that the tutor met the grandmother and gave the glad news that Hidi had at last learned to read. इसके एक हफ्ते बाद जब ट्यूटर, शिक्षक जो हिदी को पढ़ाता था, वो दादी माँ से मिला और उसने उन्हें खुशखबरी दी कि फाइनली यानी अंत में हिदी पढ़ना लिखना सीख गई है। He said it looked as though Hidi had learned to read overnight. उसने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे हिदी ने पूरे रात पढ़ना सीखा है। अनलाइक मोस्ट बिगनर, दूसरे बिगनर्स के विपरीत। लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स। फ्राउ सेसमैन स्माइल्ड। फ्राउ सेसमैन मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन मिरेकल्स, चमत्कारों से भरा हुआ है। नाउ वी मस्ट बी ग्लैड द चाइल्ड हैज़ मेड अ गुड बिगनिंग एंड होप फॉर हर फ्यूचर प्रोग्रेस। अब हमें खुश होना चाहिए कि बच्ची ने अच्छी शुरुआत की है और उसकी फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए भविष्य में भी वो ऐसी ही तरक्की करे। द ग्रैंड मदर वेंट डाउन टू द स्टडी टू मेक श्योर ऑफ द गुड न्यूज़। इस गुड न्यूज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि ये सही बात है, दादी माँ सीढ़ियों से नीचे स्टडी में गई। देयर श्योर इनफ वाज हिदी सिटिंग बिसाइड्स क्लारा एंड रीडिंग अलाउड टू हर। वहाँ जाकर वो उन्हें इस बात की जानकारी मिली और वो श्योर हो पाई क्योंकि हिदी क्लारा के पास बैठी हुई थी और ज़ोर से पढ़ रही थी उसके लिए कुछ। एविडेंटली वेरी मच सरप्राइज्ड हरसेल्फ, वो ये देखकर बहुत ही हैरान हुई। एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर डिलाइटेड, और बहुत ज़्यादा खुश हुई विद द न्यू वर्ल्ड दैट वाज नाउ ओपन टू हर। नई दुनिया जो अब उसके लिए, हिदी के लिए जो अब खुल गई थी। एज द ब्लैक लेटर्स ग्रू अलाइव, क्योंकि उसे अब वो काले अक्षर जीवित लगते थे। एंड टर्न इनटू मैन एंड थिंग्स एंड एक्साइटिंग स्टोरीज, और वो अब बदल चुके थे इंसानों में, चीज़ों में और एक्साइटिंग कहानियों में। द सेम इवनिंग एट द डिनर प्लेट, उसी शाम डिनर की प्लेट पर
हिदी फाउंड द लार्ज बुक विद द ब्यूटिफुल पिक्चर्स बाय हर प्लेट। हिदी को एक सुंदर तस्वीरों वाली बड़ी सी बुक अपनी प्लेट के पास दिखाई दी। When she looked questioningly at grandmother, जब उसने दादी माँ को क्वेश्चन भरी निगाहों से देखा, the old lady nodded kindly to her and said, उस बूढ़ी औरत ने यानी दादी माँ ने प्यार से उसकी तरफ सर हिलाया और कहा, yes it is yours now, हाँ अब ये तुम्हारी है। mine to keep always, मेरी हमेशा के लिए। even when I go home, यहाँ तक कि जब मैं घर चली जाऊँ तब भी। asked हिदी flushed with happiness, हिदी ने पूछा और उसके चेहरा खुशी से लाल हो गया था। yes of course forever, हाँ हमेशा के लिए। वास्तव में grandmother assured her, दादी माँ ने उसे भरोसा दिलाया। tomorrow we will start to read, कल हम पढ़ना शुरू करेंगे। before she went to bed, बिस्तर पर जाने से पहले हिदी looked at her book, हिदी ने अपनी किताबों को देखा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसी दिन से हर ग्रेटेस्ट प्लेजर वॉज टू रीड ओवर एंड ओवर अगेन द स्टोरीज विच बिलोंग टू द ब्यूटिफुल पिक्चर। वो उन किताबों को बार बार पढ़ने में उसे अच्छा लगने लगा था, बहुत ही आनंद आने लगा था उन कहानियों को जो उन पिक्चर्स से बिलोंग करती थी। थैंक यू स्टूडेंट, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड